हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 5 शेड्यूल टू बी डन ऑन 17 जुलाई 2021 फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स यू हैव डन आर्टिकल्स इन योर क्लास 8th as well as you have revised your topic articles and grammar in the grammar book. बेटा आपने आर्टिकल्स किया हुआ है, ये आपके लिए एक रिवीजन एक्सरसाइज है. ग्रामर हमेशा काम आती है. ऐसा नहीं है कि आपने 6th में कर लिया तो 7th में नहीं होगा या 8th 9th में नहीं होगा. आप कभी भी अगर उस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं तो उस लैंग्वेज को सही से इस्तेमाल करने के लिए, किसी भी भाषा को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के लिए उसकी व्याकरण को जानना ज़रूरी होता है. तो इसीलिए आपकी ग्रामर प्रैक्टिस बार बार कराई जाती है. ये छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. जैसे कि आर्टिकल्स में ए एंड द का यूज़ आप सभी को पता है. ए का यूज़ बेटा हम कहाँ करते हैं? विद द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट. जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं या फिर सिंगुलर हैं, तो सिंगुलर जो नाउन्स हैं उनके साथ हमेशा ए का यूज़ होगा, यानी कि एक चीज़ बताने के लिए. जैसे ए बैग. एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन. ये भी सिंगुलर के लिए यूज़ होगा, एक वचन के लिए यूज़ होगा, लेकिन किसके साथ? वॉवल साउंड के साथ. जैसे एन आइसक्रीम. वॉवल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ एंड यू. तो ए ई आई ओ यू जो वॉवल साउंड्स हैं आपको पहचानने हैं. अ ई ए ओ. तो ये जो साउंड है इनके आगे हमेशा क्या यूज़ करेंगे? हम एन का यूज़ करेंगे. इसके बाद है बेटा यूज़ ऑफ द. तो द यूज़ होता है बिफोर यूनिक थिंग्स, अनकाउंटेबल नाउन जिसको काउंट नहीं कर सकते, या कोई एडजेक्टिव है जो सुपरलेटिव डिग्री में है. जैसे मैंने आपको बताया था ऑल द बेस्ट. एक ऐसा फ्रेज है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं और उससे हम हमेशा याद रख सकते हैं कि बेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है? द. तो ऐसे ही द हाईएस्ट, द स्मॉलेस्ट, द वीकेस्ट. तो जहाँ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होगा वहाँ पर द का यूज़ होगा. नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, माउंटेन्स, ओशंस या अर्थ, सन, जो भी यूनिक चीज़ें हैं उनके आगे भी द का यूज़ होगा. म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे भी, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके नाम के आगे भी आप द का यूज़ करेंगे. म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनके नाम के आगे भी आप द का यूज़ करेंगे. द पियानो, द गिटार. देखिए अब फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स ए एंड द. आपको यूज़ करना है ए एंड और द का. फर्स्ट है हमारा बेटा, रोहन लाइक्स टू ईट डैश आइसक्रीम. तो रोहन को क्या अच्छा लगता है? आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है. एन आइसक्रीम. प्लीज गिव मी डैश चॉकलेट दैट इन द जार. दैट इज इन द जार. प्लीज गिव मी डैश चॉकलेट. वो वाली चॉकलेट दे दो दैट इज इन द जार. स्पेसिफिक बता दिया, सर्टेन है, कौन सी है वो पर्टिकुलर चीज़ बताई है. तो कौन सी होगी? द चॉकलेट इन द जार. जो जार में चॉकलेट है मुझे तो वो वाली चाहिए. माई सन इज लर्निंग टू प्ले. अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे क्या आएगा? टू प्ले द गिटार एट हिज स्कूल. मेरा जो बेटा है वो क्या कर रहा है? वो गिटार बजाना सीख रहा है अपने स्कूल में. आई बॉट एन अम्ब्रेला, क्योंकि वॉवल साउंड है. एन अम्ब्रेला टू गो आउट इन रेन. मैं एक छतरी लाई बाहर बारिश में जाने के लिए. माई आंटी लाइक्स टू ईट. मेरी आंटी पसंद करती है खाना क्या? एन ऑरेंज एंड अ बनाना. देखिए ओ और यहाँ बी कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमेशा आएगा ए और वॉवल साउंड के साथ हमेशा आएगा एन. तो वॉवल साउंड है ऑरेंज तो एन आया. कॉन्सोनेंट साउंड ब, बनाना. बनाना के साथ क्या आया? अ बनाना. ए बनाना फॉर ब्रेकफास्ट. वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ. अनकाउंटेबल नाउन. वॉट इज डैश नेम ऑफ योर कंट्री. तो ए नेम नहीं हो सकता बेटा. यहाँ पे क्या है? वॉट इज द. एक स्पेसिफिक नाम है हमारी कंट्री का, हमारे देश का. तो वॉट इज द नेम ऑफ योर कंट्री. मीरा इज डैश स्टूडेंट ऑफ क्लास 9. मीरा क्या है? एक स्टूडेंट है क्लास 9 की. तो यहाँ तक आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा बेटा. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नेक्स्ट आपका बेटा है आई वेटेड फॉर. अब देखिए स्पेशली आर
ये ज़्यादातर चेक किया जाता है और आपके एग्जाम में आता है, वेटेड फॉर एन आवर एट द स्टेशन, 1 घंटा। एच जो है वो साइलेंट होता है, जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में भी बेटा क्या है, ईमानदार जो है उसमें भी ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, ऐसी आर, एन आर, 1 घंटा। तो यहाँ पर क्या है, अ आवाज़ आ रही है, तो वोवल साउंड की तरह वजह से यहाँ पर क्या आएगा, एन। अब यहाँ देखिए डार्केस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तो डार्केस्ट, द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। काले से काले जो बादल होते हैं उनमें भी एक सिल्वर लाइनिंग, एक रे ऑफ होप होती है। ये एक फ्रेज है जो आपको जनरली मिलेगा, जहाँ आप देखिए कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग ए एंड द। हमें एक स्टोरी दी गई है जिसको हमें कंप्लीट करना है बाय यूजिंग ए एंड द। लास्ट संडे डैश स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। अभी हमें नहीं पता वो कौन सी हुई है। अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। आई वॉज अबाउट टू लीव माई हाउस वेन। मैं अपने घर से जाने वाली थी जब। अ टेलीफोन रैंग, एक टेलीफोन बजा। टेलीफोन मतलब फ़ोन पे जो बेल बज रही है, टेलीफोन बजा। आई रश टू पिकअप। अब टेलीफोन की बात पहले ही आ चुकी है तो आ गया द, फिर मैं भागी उसको उठाने के लिए फ़ोन को, द टेलीफोन। व्हेन इट स्टॉप्ड रिंगिंग। लेकिन तब क्या हुआ, जब मैं उसे उठाने के लिए भागी तेज़ी से तो जल्दी से जाने पर वो बंद हो गया बजना। आई सैट डाउन ऑन, मैं कहाँ बैठ गई, सोफ़ा, मैं एक सोफ़े पर बैठ गई। एंड वेटेड फॉर एन आर, देखिए आर, तो ये आपका बार बार चेक होगा बेटा। और सुपरलेटिव डिग्री, ये कुछ क्लूज होते हैं जिनका ध्यान रखेंगे तो आप 100% जो है करेक्ट यूज़ कर पाएंगे ग्रामर का, और अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे ग्रामर सेक्शन में, 100% स्कोर कर पाएंगे अगर आप उसके डिफरेंट रूल्स और यूज़ ये अच्छे से समझ के करेंगे तो वर्ड्स को। देखिए अब वो क्या था, आई सैट डाउन ऑन अ सोफा एंड वेटेड फॉर एन आवर बट नथिंग हैपन। लेकिन कुछ नहीं हुआ, 1 घंटा वेट करने के बाद भी फ़ोन नहीं आया दोबारा। आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर। मैंने क्या किया, ग आवाज़ है तो बेटा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है। आई ड्रैंक, मैंने 1 गिलास पानी पिया। एंड डिसाइडेड टू गो टू द मार्केट, और डिसाइड किया कि अब मैं मार्केट जाती हूँ। आई पिक्ड अप, अब मैंने क्या, अम्ब्रेला। आई पिक्ड अप एन अम्ब्रेला एज बाय नाउ इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, क्योंकि तब तक क्या था, अब बाहर बारिश हो रही थी। एंड वॉकड आउट, अम्ब्रेला लेके मैं बाहर आ गया। आई लॉक्ड अ हाउस नहीं होगा, वो स्पेसिफिक अपना घर ही तो लॉक कर रही है। आई लॉक्ड द हाउस एंड वॉज रनिंग डाउन द स्टेयर्स, प्लूरल है बेटा, रनिंग डाउन द स्टेयर्स व्हेन आई हर्ड द रिंगिंग अगेन। और जैसे ही मैं नीचे जा रही थी फिर से बेल बजी फ़ोन की। आई डिसाइडेड नॉट टू पिक द फ़ोन, और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इस फ़ोन को नहीं उठाऊंगी। एंड वेंट टू, और कहाँ गई, एंड वेंट टू द मार्केट टू बाय अ फ्लावर पॉट। एफ है तो क्या हुआ, कॉन्सोनेंट साउंड है। टू बाय क्या खरीदने के लिए, एक फ्लावर पॉट। अ पेंसिल बॉक्स, एक पेंसिल बॉक्स। एंड अ ब्रिक ऑफ आइसक्रीम, और क्या लेना था मुझे, अ ब्रिक ऑफ आइसक्रीम। तो आप सभी ध्यान से इसको करेंगे बेटा, इसको नोट डाउन कर लेंगे, और ये याद रखेंगे कि ए का यूज़ जो है वो हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ है, एन का यूज़ वॉवल साउंड के साथ है, और द का यूज़ है यूनिक। कोई भी चीज़ जो पहले अगर उसकी बात हो चुकी है, सर्टेन है, स्पेसिफिक है, यूनिक है, थर्ड डिग्री यानी कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, रिवर का नाम है, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है, तो इन सब में हमें क्या यूज़ करना होता है, इन सभी में हमें द यूज़ करना होता है, या प्लूरल होता है तो भी द यूज़ करना होता है, क्योंकि ए और एन दोनों ही सिंगुलर के केस में आते हैं। तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। और डायरेक्टली आपको कुछ चीज़ें और पता चल गई कि कोई चीज़ यूनिक है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, या माउंटेन्स रिवर्स का नाम है, तो वो सब उनके आगे द का यूज़ होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें हमेशा फॉलो करना है। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet and 2 yards,
एंड वियर अ मास्क। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको कोविड-19 को फैलने से रोकना है, ताकि हम सब अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, अपने प्रियजनों के साथ बहुत अच्छे से स्पेंड कर सके, उसे इंजॉय कर सके। सो कीप लर्निंग एंड enjoying, stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.